क्वेश्चन समझ में आ गया? कर रहे हो कि नहीं? मौलिक यस सर। बना रहे हो? यस सर। क्या करे बच्चे? बताना पड़ेगा। अंजलि, यस सर। बताना पड़ेगा। यस सर। एफ डैश सिक्स कितने के बराबर है? यस। एफ डबल डैश सिक्स कितना होगा? जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स एफ एक्स है बच्चे। यस। तो एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया। इंटीग्रेट करना आसान तब होता है जब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो बच्चे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो।
कितना हो जाएगा इधर का? ये t है तो ये dt हो गया एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये t है तो ये dt है तो एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 हो गया बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. जीरो पुट कर दो तो एफ डैश जीरो का स्क्वायर बाई 2 एफ जीरो का स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 एफ डैश जीरो कितने के बराबर? √7 तो ये 7/2 हो गया और एफ जीरो 2 है तो ये 2 c1 के बराबर, तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2 3/2 हो गया तो हमारे पास ये आ गया एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2। ओके, बोलो बच्चे। Yes, sir. और एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 हो गया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स अपॉन 3 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। बोलो बच्चे। Yes, sir. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। Yes, sir. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बच्चे। एफ एक्स को अगर टी मानोगे तो ये डी टी बाई √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 dx। ओके, इसका हो गया ln t प्लस दिस इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस लैम्डा हो जाएगा। Yes, sir. तो log एफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस लैम्डा। बोलो बच्चे। Yes, sir. एफ जीरो की वैल्यू क्या दी हुई है? 2. 2 दिया हुआ है। पुट x इक्वल टू 0 हेयर तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा। बोलो। Yes. ये 2 प्लस कितना आ गया? √7 तो log एफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस log 2 प्लस √7। किसकी वैल्यू निकालनी है? या चाहो इसको लिख सकते हो log, इसका टर्म इधर ले आया लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। बोलो बच्चे। हमको F2 निकालना है तो 2 पुट कर दिया बच्चे तो ये F2 प्लस 3 प्लस F2 का स्क्वायर 2 प्लस √7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा।
बोलो। Yes. F2 प्लस 3 प्लस F2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √7 ई का पावर प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है कि नहीं? चलो अगर प्लस साइन लेके देखें, अगर ऑप्शन दिया रहेगा प्लस साइन लेके अगर देखें तो हमारे पास F2 प्लस 3 प्लस F2 का स्क्वायर कितने के बराबर? 2 प्लस √7 ई स्क्वायर के बराबर। बोलो। यहां से F2 निकालना है बच्चे, तो F2 को इधर ले जाके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, F2 निकल जाएगा। आए समझ में कि नहीं? Yes, sir. दलीशा, हाँ गया। खाना मिला है ना आज? हाँ। कुछ बोल नहीं रही आज। ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, और x की वैल्यू दी हुई है -3 से लेके -2। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। आपको ध्यान होगा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 2 tan इनवर्स x लिखते हैं जब x की वैल्यू -1 से +1 होती है। x ग्रेटर देन 1 पे पाई -2 tan इनवर्स x लिखते हैं ना? Yes. और x लेस देन -1 पे ये -पाई -2 tan इनवर्स x होता है। तो x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये होगा -पाई -2 tan इनवर्स x dx। हाँ या ना? और tan इनवर्स का तो आपको बनाने का तरीका पता है बच्चे, 1 से मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट्स लगाते हैं, इसको u इसको v मानते हैं, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस u को डिफरेंशिएट करोगे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे, डेरिवेटिव से लिंक कर दो, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा ना? बोलो बच्चे। तो डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं -पाई x -2 tan इनवर्स x का भी आपने किया है, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c लिख दिया, या k लिख दो। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. ये पहले भी बताया क्वेश्चन फंक्शन के समय में, दोबारा से देखोगे। fx है x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर n होल का पावर 1/n फॉर n ग्रेटर देन 2, और gx डिफाइन है f ऑफ f ऑफ f ऑफ, और f जो है n टाइम्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n -2 gx dx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, फंक्शन चैप्टर में किया था पहले भी।
सर हो गया. हो गया? Yes. ओके. बना अंजलि कि नहीं? एफ जो है एन टाइम्स है बच्चे. अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स की बात करो ना, एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो ये एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स का पावर एन, इसका पावर 1/n होगा. एफ एक्स आपके पास है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर एन होल का पावर 1/n, और एफ एक्स का पावर एन निकालोगे तो एक्स का पावर एन 1 प्लस एक्स का पावर एन, ये आएगा होल का पावर 1/n. तो यहाँ पे देखोगे जब एलसीएम लोगे ना तो ये इससे कैंसिल होके एक्स अपॉन 1 प्लस 2x का पावर एन होल का पावर 1/n आ जाएगा. f जब 2 बार लोगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 बार लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा. तो gx क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? X बोलो. upon में gx हो जाएगा x अपॉन, 1 plus n x की पावर n का पावर 1/n. वेरी गुड. तो इंटीग्रेशन करना है x का पावर n माइनस 2 इंटू gx का. gx ये है. अब बन जाएगा, डेरिवेटिव से देखो लिंक हो गया. 1 प्लस एक्स के पावर n को t मान लेना बच्चे, तो n स्क्वायर x का पावर n माइनस 1 dx dt हो जाएगा. तो ऊपर आ जाएगा dt बाई टी स्क्वायर, dt बाई 1 बाई dt बाई n स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन गया t का पावर 1/n. बन जाएगा Yes. अंजलि? मौलिक? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. log x इंटू साइन इनवर्स x है dx है. log x है साइन इनवर्स x dx है बच्चे. एक इनवर्स फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है. किसको u मानोगे? Sin inverse x. इसको u मानो, इसको v मानो. वर्क करो जरा. log x का इंटीग्रेशन याद है ना? log x dx का इंटीग्रेशन ये 1 इंटू इतना करते हैं. इसको u इसको v मानते हो. u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस u को डिफरेंशिएट किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा. तो x log x माइनस x होता है. ये इसलिए बता दिए ना क्योंकि log को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चे.
आया कि नहीं? किसी का निकला? हो रहा है। हो रहा है। कोई बच्चा क्लास मत छोड़ना बच्चे, डेफिनेट का थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा आज। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल है ना? Yes, sir. क्लास मत कोई छोड़ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं निकला अंजलि? सर मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी रिज्वाइन किया है। वाह बहुत अच्छे। इंटरनेट बहुत खराब चल रहा है सर। अच्छा सर हाँ, निकालना क्या है? ये सामने में क्वेश्चन है बच्चे। सर इंटीग्रल ऑफ हो log गया, x into sin इनवर्स x dx। ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा सब होता है। मतलब लिख लिया सबका अलग अलग निकाल के, बस साथ में लिखना है, बड़ा है थोड़ा। अच्छा चलो, u को छोड़ दिया ना, बोलते जाना दलीशा, और v को इंटीग्रेट किया, x log x माइनस x माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और जो ये इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा यहाँ लिखा ना। यस सर। तो साइन इनवर्स x log x माइनस x है, माइनस x log x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, प्लस यही है ना बच्चे? यस सर। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यस डेरिवेटिव डेरिवेटिव से लिंक हो गया, तो ये तो बन जाएगा बच्चे। यस सर। रह गया इसकी बात, लेट I1 इज इक्वल टू log x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की। बाई पार्ट से लगाए फिर से, यस सर। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे ना, v को अलग से इंटीग्रेट कर लो बच्चे। log को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करो तो जरा, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो नीचे अगर t मानोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? dt बोलो, minus माइनस डी टी, minus dt. माइनस डी टी ना, तो ये माइनस हाफ 2 रूट टी होगा। बोलो, यस ठीक लिखा ना ये? यस
dt बाई रूट टी का हो गया 2 रूट टी माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट करोगे और ये पूरा का पूरा यहाँ रखोगे तो ये 2 2 कैंसिल होके ये प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। Yes. अब रह गया इसको निकालना, क्या करें? जल्दी बोलो दलीशा। X को sin theta. x को साइन थीटा मान के बना दो, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, बन जाएगा। एक मिनट बच्चे, ठीक है बच्चे, बोलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे डेफिनिट इंटीग्रल की। बात करने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल की। बहुत बता दिया इंडेफिनिट इंटीग्रल, कर लोगे ना क्वेश्चन? Yes, sir. मेंस, हाँ मेंस के तो आसानी होते हैं और एडवांस में कम चांस होता आने का। सर इंडेफिनिट में सर एक कंफ्यूजन था। हाँ सर एक क्वेश्चन है 1/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। इसमें मैंने एक तरीके से करा है, अब उससे आंसर आ रहा है, लेकिन सर क्या क्या? उसको मैंने दूसरे मेथड से करा है और आंसर अलग आ रहा है उससे। नहीं, अलग आंसर नहीं आता, सेम आता है, बस वो चेंज करना पड़ेगा उस तरह से। सर वही नहीं समझ आ रहा कैसे चेंज हो रहा है वो। हाँ ट्रिगो के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ना बच्चे। सर एक बार जैसे तुम, अब हमें तो पता नहीं कैसे क्यों, तुम बोलते जाओ मैं लिखते जाता हूँ बेटा। dx अपॉन साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। हाँ अब इसे लिख दिया नीचे वाले टर्म को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये लिख दिया बेटा, छोड़ो ना, Yes. उतना ज्यादा नहीं है, इतना लिख दिया। हाँ अब इसे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। कॉस स्क्वायर एक्स से नहीं डिवाइड इसको, कर। नो सर, वो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर 2x/2 लिख दिया। अच्छा वेरी गुड, लिखते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर 2x लिख दिया। हाँ अब cos स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया। कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ सेक स्क्वायर 2x आ गया और ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बन गया, माइनस होगा ना। यस सेक स्क्वायर 2x को ऐसे लिख दिया और इसको क्या करे बच्चे? अब tan 2x को t मान एक लिया मिनट, है। हाफ tan स्क्वायर 2x बन गया, तो ये सेक स्क्वायर 2x dx 1 प्लस tan स्क्वायर 2x/2 होगा, यही यस ना। यस अब तुमने tan 2x को t मान लिया यस सर तो सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx dt के बराबर, यस सर तो ये dt/2 आ गया यस सर और ये 1 प्लस t²/2 हो गया बच्चे। यस सर तो ये फाइनली क्या आ गया? dt/ बोलो, 2 + t स्क्वायर। मतलब √2 का स्क्वायर प्लस t² आ गया। यस सर अब इसे और 1/√2 tan इनवर्स tan 2x/√2 आ गया। हाँ ऐसे आ अब गया ना। यस सर tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x लिख एक दिया। मिनट, tan इनवर्स ये वाला हो गया tan
2x by रूट 2 हो गया। हाँ अब 10 2x को 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। वो जो लिखना है वो लिख दो। आप क्या करना क्या है लेकिन इंटीग्रेट। अब इसका सर आंसर अलग दे रखा है। कोई बात नहीं, आंसर क्या दिया वो बताओ मुझे। सर आंसर दे रखा है 1 बाय रूट 2 10 इनवर्स 1 मिनट, 1 बाई, रूट 2 हाँ 10 इनवर्स हाँ 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 10 एक्स रूट 2 10 एक्स हाँ प्लस सी। प्लस c दे रखा है, यही ना। यस सर। तो तुमने इसको क्या लिख दिया बेटा। 2 10 एक्स 10 इनवर्स 10 2x को लिखा था ना, 2 10x Yes, अपॉन sir. इतना। तो यस सर। कितना आया ऊपर। 2 10 एक्स आया अपॉन रूट 2 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स रूट 2 10x 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हाँ क्या दिक्कत है अब। ये वो उसमें कन्वर्ट कैसे हो रहा है सर। कन्वर्ट नहीं होगा क्या। 10 इनवर्स x को, यही तो बात है, ये 1 बाई रूट 2 है ना बेटा। यस सर। इसको पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स लिख दिया, हाँ या ना। यस सर। ये दोनों जाके इस कांस्टेंट में एसोसिएट हो गया, यस सर। और ये आ गया माइनस 1 बाई रूट 2। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो तो उल्टा हो जाएगा बच्चे। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 10x आ गया। यस सर। ये माइनस को अंदर ले जाओ तो यही चीज बन गया। यस सर। अब समझ आ गया। तो जब तक चेंज नहीं करोगे बेटा आंसर तो सेम ही आएगा ना, कहीं से करो, यही तो मैथमेटिक्स है। यस सर। क्लियर है Thank- बच्चे सबका। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े ना। यस सर। डेफिनेट इंटीग्रल, देखो बच्चे एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट कर तो ए से बी तक, तो ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। मान लो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ गया, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स की जगह पुट कर देते हैं, माइनस एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं, तो ये एफ बी माइनस एफ ए आता है, इसमें सी हट जाता है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं बच्चे। आई बात समझ में, बोलो। Yes. एफ बी माइनस एफ ए। अब क्या है, कभी कभी डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट ही पुट करना होता है बच्चे, है ना, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आया हुआ है, एडवांस में आया था 2018 में, तो क्वेश्चन ये था, 0 से हाफ है, 1 प्लस रूट 3 है, डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का पावर 6 है, होल का पावर 1/4 है। ओके बच्चे, Yes. इसमें सिर्फ पुट करना था लिमिट, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। जरा इसके इंटीग्रेशन की बात करो,
हम बता चुके हैं, ये वाला है x+1 का पावर हाफ है और ये 1 - x का पावर 3/2 है ना, हाँ या ना? यस सर। इसमें क्या करते हैं बनाने के लिए? जो नीचे 1 - x का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 + x का पावर और यहाँ पे 1 - x, इसका पावर हाफ करोगे ना तो यहाँ 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा। यस। ये 2 है, यहाँ पे हाफ है तो 2 - हाफ 3/2 ही होगा ना। यस। 1 + x अपॉन 1 - x को t मान लेते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1 - x का स्क्वायर हो गया, 1 - x को छोड़ दिया, इसका 1 हो गया, माइनस 1 + x को छोड़ दिया, इसका -1 हो गया बच्चे। दिस इज इक्वल टू dt/dx। ओके, बोलो। यस सर। तो ऊपर में क्या बचेगा बच्चे? ये +x - x को कैंसिल Two. कर देगा, 2 बचेगा। तो 2/1 - x का होल स्क्वायर dx dt के बराबर हो गया। यस। तो ये बन जाएगा ये वाला बन जाएगा बच्चे, क्या आएगा? dx अपॉन दिस, ये dt/2 हो गया। अपॉन में √2। यहाँ पे √t या t का पावर हाफ बोलो, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चे? 2 root t 2√t प्लस c आएगा। तो बेसिकली कितना आ रहा है? √t ही आ रहा है ना। यस। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, ये 1 + √3 तो बाहर है और ये पूरे को आपने जो इंटीग्रेट करके लाया है वो लाया है √t, और t आपने माना था किसको? 1 + x 1 - x को, बोलो। यस। और इसी पे लिमिट रखनी है 0 से लेके हाफ तक, तो ये आ गया 1 + √3। इसमें हाफ रखोगे तो कितना आएगा? 3 हाँ, √3 3। √3 आएगा, 0 रखने पे 1 आएगा। हाँ। तो ये आंसर 3 - 1 करके 2 हो जाएगा बेटा। यस। तो ये प्योर इंडेफिनिट का है, बस लिमिट पुट करनी है बच्चे, सिर्फ लिमिट पुट करनी है, हाँ या ना? यस। ऐसे ही जैसे आप uv/dx है, बाई पार्ट्स लगाते हो, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हो, पूरा का इंटीग्रेशन ऑफ v/dx पूरा का पूरा यहाँ पे रखते हो, यही ना? लिमिट अगर a से b है तो या तो पूरा निकाल के a से b करो, या यहीं पे रखते हैं बच्चे, यहाँ पे a से b और यहाँ पे a से b रख दो, एक ही बात है। आया समझ में कि नहीं? यस। देखो, या तो इंटीग्रेट करके पूरे पे लिमिट रखो या अलग अलग रखो, एक ही बात है। समझ में आई बात? यस। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। अभी हम वही क्वेश्चन लिख रहे हैं जो प्योर इंडेफिनिट से भी रिलेटेड है, खाली लिमिट पुट करने वाली बात है। क्वेश्चन है, डिटरमिन a positive integer n less than equal to 5 such that
0 से 1 e का पावर x, x माइनस 1 का पावर n dx, ये 16 माइनस 6 e के बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे? Yes. ओबियस है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगेगा। Yes, sir. यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है, वही निकालना है जिसके चलते आपको ये वैल्यू 16 माइनस 6 e के बराबर हो जाए। तो 0 से 1 e का पावर x, x माइनस 1 का पावर n dx है। इसका थोड़ी देर के लिए नाम in दे दें। Yes. जब तक इसका पावर n रहेगा, e का पावर x रहेगा, यहाँ पे नाम in रहेगा। बाई पार्ट्स लगाओ बच्चे। अलजेब्रिक जो है एक्सपोनेंशियल से पहले आएगा, तो इसको u इसको v मानोगे। क्या करते हैं बताओ, u को छोड़ देगा, v को इंटीग्रेट किया, हमने कहा कि लिमिट यहीं पे पुट करना बच्चे, 0 से 1 माइनस 0 से 1, जिसको u माना था डिफरेंशिएट कर देते हैं, हाँ या ना? Yes. और जो इंटीग्रेशन किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखो, 1 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। Yes. और 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1 का पावर n आएगा, माइनस n, ये in माइनस 1 हो गया। Yes. तो in की वैल्यू हो गई -1 का पावर n प्लस 1 माइनस n in माइनस 1। ये समझ में आया? in का रिलेशन in माइनस 1 से निकाल लिया बच्चे। इसका क्या फायदा है, 1 पता रहेगा तो 2 निकल जाएगा, 2 पता रहेगा तो 3 निकल जाएगा, एंड सो ऑन। Yes. sir. चलो सबसे लोअर वाला निकाल लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं। I1 का मतलब है x माइनस 1 का पावर 1 कर दिया, ओके। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, u को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे e का पावर, मेरे आज क्लास है। क्यों? क्या हुआ प्रांजल? कुछ नहीं। यहाँ तक ठीक है? यस सर। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 पुट करोगे तो ये -1 आएगा बच्चे, माइनस ये e का पावर x 0 से 1, तो ये 1 माइनस e माइनस 1 हो गया, 2 माइनस e निकल गया बच्चे, जल्दी बोलो। Yes, sir. I1 निकालने का फायदा है, आप I2 निकाल सकते हो। इस रिलेशन से I2 कितना हो जाएगा, -1, ये 2 टाइम्स I1, I1 है 2 माइनस e, तो इसकी वैल्यू 2e माइनस 5 हो गई बच्चे। I2 पता है तो I3 निकल जाएगा, 3 रखोगे तो ये 1 आएगा, -3 I2, I2 2e माइनस 5 हो गया, तो देखो इसकी वैल्यू 16 माइनस 6 e के बराबर आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि n के किस वैल्यू के लिए 16 माइनस 6 e होगा, तो फॉर n इक्वल टू 3 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. भाई इसका नाम आइगन दे दिया, आइगन का रिलेशन आइगन माइनस 1 से निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि अगर हमको 1 पता है तो 2 निकल जाएगा, 2 पता है तो 3 निकल जाएगा, तो सबसे कम वाला 1 वाला निकाल दिया, तो 2 निकाल दिया, हमको 5 तक ही देखना है, तो n के किस वैल्यू के लिए ये होगा, आंसर 3 आ जाएगा।
क्वेश्चन में पूछा जाता है कि n के किस वैल्यू के लिए ये 2e-5 होगा, तो n इक्वल टू 2 हो जाता है बच्चे। ओके, Yes. Yes, sir. वेरी गुड। The value of ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। 5050 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर 100 dx, और नीचे में है, फैन बंद ही कर देना। 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर 101 dx। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। इसका नाम I1 दे दो, इसका नाम I2 दे दो, और वैल्यू निकाल के देखो। आयुष गुप्ता, यस ठीक हो ना? यस सर। ओके। देवेश गोयल, Yes, sir. सुन रहे हो ना बच्चे? Yes, sir. गगन, यस सर। कल भाग गए थे ना क्लास से? या गगन, नहीं सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो कल क्लास में तुम पहले क्यों भाग गए? याद नहीं आ रहा। हाँ, याद कैसे आएगा, वो तो मुझे याद रहता है ना। मेरी मेमोरी तुम लोग से अच्छी है ना। आज नहीं भागूंगा सर। भागो, हमें क्या, हम बीच में कुछ स्टार्ट कर देंगे, अपने आप छूट जाएगा। ज्यादा गायब हो गए, नया चैप्टर कुछ बता दूंगा, फिर समझ ही में नहीं आएगा अगले क्लास में, ऐसे ही भाग जाओगे। ट्राई करो बच्चे। आया कि नहीं?
दलीशा आ रहा है 5050 इसका नाम I1 दे दिया, इसका नाम I2 दे दिया बच्चे। इसमें पावर ज्यादा है, इसमें पावर कम है। पावर ज्यादा वाला लेके चलते हैं। सर हाँ 101। आंसर हाँ हमेशा की तरह गलत बेटा। एज यूजुअल तुम्हारे मिस्टेक बन तो जाता है, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है। कुछ कैलकुलेशन गलती किया होगा। देखो यहाँ पे ये पावर 101 है ना, ओबियस है इसको यू मानेंगे तभी पावर कम होगा। यू को छोड़ दिया, वी को इंटीग्रेट किया, माइनस जिसको यू माना था उसको डिफरेंशिएट करो बेटा। अच्छा ध्यान से लिमिट यहीं पे रखोगे ना। Yes, sir. जिसको यू माना था डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चे। इसका पावर कितना हो जाएगा 100, और फिर ये अंदर वाले का होगा -50 x का पावर 49। हाँ या ना दलीशा? यस ये तो u को डिफरेंशिएट किया, जो इंटीग्रेट किए थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखे हैं। 1 रखोगे तो वैल्यू 0, x रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तब भी खत्म हो जाएगा ये। तो कितना आ गया 101 और ये 50, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे लिख दें 1 - x का पावर 50 का पावर 100, और ये x का पावर 50 आ गया। बोलो जल्दी बोलो बच्चे। Yes, sir. यहाँ माइनस कर देते हैं बेटा, तो यहाँ भी माइनस कर दें। यहाँ 1 ऐड कर दिया, यहाँ 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया -5050। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 101 बन जाएगा, जिसका नाम है I2, माइनस ये 1 के साथ जो आएगा उसी का नाम है I1 ना बच्चे। बोलो तो 5051 I2 5050 I1 के बराबर हो गया। तो 5050 I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी हो गई दलीशा? यस सर। आया समझ में? कहाँ गलती कर दिया? अभी समझ ही नहीं आई कि गलती कहाँ आई। वापस अच्छा। देखो। ये हमने तो ठीक किया ना, चेक करो। भाई इसको यू माना, इसको वी माना, यू को छोड़ दिया, वी को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट यहीं पे रखा, फिर 0 से 1 इसको डिफरेंशिएट किया, तो एक पावर कम होगा और अंदर वाले का हो गया ये वाला, और जो आपने इंटीग्रेट किया था ना वो यहाँ पे रखा। तो ये देखो ये 50 को बाहर कर लिया, x का पावर 50 हो गया, माइनस x का पावर 50 हो गया, 1 ऐड किया 1 माइनस कर दिया। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा वही I2 बन जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो I1 बन जाएगा। बोलो बच्चे। यस ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी करवाया। अंजलि Yes, sir. सुन रही है ना कि माइक खराब हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं सर, अच्छा है, थोड़ा पूजा चल रही है। पूजा चल रही है। अच्छा नेक्स्ट देखो, जैसे ये एफ एक्स डी एक्स है बच्चे,
ए से बी है, अब मान लो कि इसकी जगह तुम एफ टी डी टी भी लिख दो ए से बी, तो वैल्यू सेम होगी। हम कहना ये चाह रहे, मान लो एक्स डी एक्स है 0 से 1, आंसर कितना आएगा इसका? 1/2। 1/2। वेरी गुड। एक्स की जगह टी डी टी रहता 0 से 1, तो कितना आंसर आता? 1/2। जेड डी जेड रहता तो कितना आता? सेम। सेम आता। वाई डी वाई रहेगा तब भी सेम आएगा। यस सर। तो प्रॉपर्टी ये हो गई, एफ एक्स डी एक्स ए से बी है, तो आपका मन करे तो इसको लिख दो ए से बी एफ टी डी टी। आपका मन करे इसको लिख दो ए से बी एफ वाई डी वाई। आपका मन करे ए से बी इसको लिख सकते हो एफ जेड डी जेड। सबकी वैल्यू सेम आएगी बच्चे, क्योंकि x की जगह t हुआ, y हुआ, z हुआ। बाद में तो x की जगह लिमिट ही रखते हो ना, तो बाद में t की जगह लिमिट रखोगे, बात तो वही आएगी ना। समझ में आई बात? यस। यस सर। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे ये एफ एक्स डी एक्स है बच्चे, a से b तक जब इंटीग्रेट करते हो, मान लो एफ एक्स का कर्व ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो x एक्सिस के साथ एरिया देगा। एक्चुअली एरिया का अलजेब्रिक सम देता है बच्चे। मान लो कुछ पोर्शन में ऊपर है, कुछ पोर्शन में नीचे है, और x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक इंटीग्रेट कर रहे हो। मान लो इसकी एरिया 4 है, इसकी एरिया 2 है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो एरिया का अलजेब्रिक सम देगा। मतलब जब ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो -2, तो ये वैल्यू 2 देगा बच्चे। आया समझ में? अगर एफ एक्स का कर्व नीचे है तो ए से बी तक इंटीग्रेट करोगे तो कंफर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव है। नेगेटिव आई। आई बात समझ में? एरिया का अलजेब्रिक सम देता है बच्चे। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? यस। यस सर। एरिया का अलजेब्रिक सम देगा। तो बताओगे कि एफ एक्स डी एक्स अगर ए से बी अगर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, या फिर अच्छा। कुछ भी एरिया नहीं है, क्या क्या है? या तो कुछ भी एरिया नहीं है। कुछ भी एरिया नहीं है मतलब कैसे, कब होगा ऐसा? एक्स एक्सिस। मतलब कहना चाह रहे हो कि ए से बी में जो है, या तो एफ एक्स आइडेंटिकली 0 हो जाए, यही ना? यस। एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0 इन ए टू बी। एक ऑप्शन ये हो गया, या हो सकता है ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए बच्चे, या हो सकता है कि जितना ऊपर बने उतना नीचे बने एरिया, यही ना? यस। इसका मतलब है, या ऐसा भी हो सकता है ना बच्चे, जैसे ये ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है। मान लो ये दोनों के एरिया का जो सम निगेटिव में आया और इसका जो आया पॉजिटिव में, वो कैंसिल कर दे एक दूसरे को। मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये कंफर्म है कि ए से बी में कर्व ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 will have at least one root in A to B। कम से कम एक रूट होगा ना बच्चे? सर, एक मिनट जरा, क्या कर रहे हो तुम? नाच कर रहे हो? हाँ बोलो।
a इक्वल टू b वाले केस में कैसे होगा फिर ये? क्यों? लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गया तो वैल्यू 0 नहीं होगी। मान लो x dx और 1 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है। वही तो कह रहे हैं, या तो a b के बराबर हो या fx आइडेंटिकली 0 हो, या ये बात होगा। तो जनरली ये थर्ड केस की बात होती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा fx इज नॉट आइडेंटिकली 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू b, और ये वैल्यू 0 है। इट मींस क्या हुआ? कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, मतलब कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, और कट करेगा जहां पे वही उसके क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन का रूट होगा ना। बोल नहीं रहे हो? यस सर। आई बात समझ में? यस। ये देखो, जब आप fx को इंटीग्रेट करते हो, मान लो कर्व ऊपर है या नीचे है, जैसा भी है, मान लो x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करते हो, तो हमको तो ये एरिया मिलता है बच्चे, हाँ या ना? यस। बोलो। मान लो किसी ने क्या किया, a से लेके वो c1 तक इंटीग्रेट किया तो ये एरिया मिला, फिर c1 से लेके c2 तक इंटीग्रेट किया तो ये एरिया मिला, c2 से c3 तक इंटीग्रेट किया तो ये एरिया मिला, c3 से c4 तक इंटीग्रेट किया, ऐसे करते गया, और सारे एरिया को ऐड कर देगा तो मिल जाएगा वही एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है। यस सर। मतलब fx dx a से b को क्या लिख सकते हैं? a से c1, c1 से लेके c2, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, और cn से लेके b तक। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए बच्चे। बोलो। यस। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखो, सपोज करो x माइनस 2 का मॉड dx है बच्चे, और 1 से लेके 3 लिखा हुआ है। हम बात करें प्रॉब्लम से रिलेटेड टू मॉडुलस, मॉडुलस रिलेटेड। डेफिनिट इंटीग्रेशन आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, खास के एडवांस के लिए। मेंस में तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, एडवांस में रहता है काफी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस पर्पस, मेंस का तो एक रहेगा ही। मॉड को लिखने का तरीका बताया हुआ है कि नहीं? यस सर। x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये x माइनस 2। मतलब अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो x माइनस 2 लिखोगे, और 2 से कम हुआ तो अंदर वाला निगेटिव होगा तो इसको माइनस लिखोगे ना बच्चे। यस सर। तो 1 से 3 को ऐसे लिख दो, 1 से लेकर 2 लिख दो, और 2 से 3 लिख दो। x जब 2 से 3 होगा तो ये x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, और इसमें हमको 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यस। क्लियर? अब तो इंटीग्रेट करके लिमिट ही रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लिखो 1 से 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और लिमिट लिखो 2 से 3। लिमिट पुट कर लोगे बच्चे, हाँ या ना? यस। जैसे ये लिखा हुआ है मॉड x बाई एक्स है, और x की वैल्यू -1 से लेके +1 है, 0 पे तो अनडिफाइन है ना। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 से 0 लिख लो, और 0 से लेके 1 लिख लो। एक कोई पॉइंट छोड़ दोगे तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। -1 से 0 में ये क्या लिखेंगे? -1 dx। -1 dx, और इसमें dx। 1 dx।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड है बच्चे, और x की जो वैल्यू है 1 से लेके 4 है, लिमिट ये 1 से 4 है, तो अंदर वाले का साइन स्कीम लिख लें। Yes, sir. 2 से 3 के बीच में ये निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। हमको करना है इंटीग्रेट 1 से लेके 4 तक, तो इसको क्या करो, 1 से लेके 2 लिख दो, 2 से 3 लिख दो, 3 से 4 लिख दो। 1 से 2 में ये पॉजिटिव है, मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx आएगा। और 2 से 3 के बीच में निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा बच्चे, हाँ या ना। Yes. और 3 से 4 के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है बच्चे, ओके। Yes, sir. साइन एक्स का मॉड है π/2 से लेके 3π/2 तक। तो आपको तो पता है कि साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। आपको π/2 से लेके 3π/2 तक इंटीग्रेट करना है, तो π/2 से पाई लिख लो और पाई से लेके 3π/2 लिख लो। इसमें साइन एक्स आएगा और इसमें माइनस साइन एक्स आएगा बच्चे, हाँ या ना। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है, बोलो बच्चे। Yes. cos x माइनस साइन एक्स का मॉड है dx है, 0 से π/2 है बच्चे। आप जानते हो 0 से π/2 में cos का कर्व ऐसे होता है, साइन का कर्व ऐसे होता है, दोनों इंटरसेक्ट करता है π/4 पे। π/4 से पहले cos की वैल्यू साइन से बड़ी होती है बच्चे, तो 0 से π/2 को ऐसे लिख दें, 0 से π/4 और π/4 से π/2, हाँ या ना। Yes. π/4 से पहले cos साइन से बड़ा होता है, तो ये cos x माइनस साइन एक्स होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, Sin x minus cos. इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना, इंटीग्रेशन आसान होता है यहाँ पे, ओके। Yes. log x बाई एक्स का मॉड है dx, 1/e से लेके e तक लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. x तो 1/e से e में पॉजिटिव ही होगा। log के बारे में आप जानते हो, log क्या होता है, 0 से 1 के बीच में log की वैल्यू निगेटिव होती है और 1 के बाद पॉजिटिव होता है, यही ना। तो हमको 1/e से लेके e तक इंटीग्रेट करना है बच्चे, तो क्या करें इसको, 1 by e से 0. Oh, 1 by e से 1. और 1 से लेके e में, 1 से e में log की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x भी पॉजिटिव है, तो अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, और इस इंटरवल में ये माइनस आ जाएगा। Yes. इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। इसको t मानोगे तो बाकी क्या बनेगा, dt. तो इसका log x का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत, बोलो बच्चे। No. क्लियर है कि नहीं है, यस सर क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आती है फिर इसमें,
इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ये देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx है, 0 से लेके 1.5 है। ये क्वेश्चन आईआईटी में, यूपीएससी में, सब में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है बच्चे? x एक्स स्क्वायर का देखना है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1.5। ये देखो, एक्स की वैल्यू जो है 0 से 1.5 है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 2.25 होगी। बीच में जो जो इंटीजर आएगा वो लिख डालो बच्चे, क्रॉसपॉन्डिंगली एक्स देख लो। एक्स स्क्वायर 1 होगा तो इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक्स स्क्वायर 2 होगा तो ये √2 आएगा, हाँ या ना? यस सर। एक्स 0 से 1.5 था ना, तो इसको 0 से 1 लिख लो, 1 से √2 लिख लो, √2 से 1.5 लिख लो। एक्स अगर 0 से 1 होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। एक्स 1 से √2 होगा तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। एक्स यहाँ से यहाँ होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा बच्चे। ये तो खत्म हो गया, इसका √2 - 1 आ गया। सर एक बार √2 वाला दोबारा समझा दीजिए, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, बीच में जो भी इंटीजर है वो लिखो। 1 मिनट, देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 2.25 है, तो इसके बीच में जो जो इंटीजर आएगा लिखोगे ना। यस सर। क्रॉसपॉन्डिंगली एक्स देख लो, क्योंकि लिमिट एक्स पे ब्रेक होगा। यस सर। एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स की वैल्यू √2, एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। यस सर। तो लिमिट इस पे ब्रेक करो और इंटीजर इसका देखो। ओके सर, समझ गया। जैसे ये समझो, मान लो ये 0 से 2 है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप कहोगे कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से 2 है, लेकिन हमको देखना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? बोलो। -1 से 3। इसके बीच में जो जो इंटीजर आएगा लिख डालो, क्रॉसपॉन्डिंगली एक्स भी देख लो। ये 0 है तो एक्स की वैल्यू 1, ये 1 है तो ये आएगा √2, और ये 2 है तो ये आएगा √3 आएगा। यस सर। तो 0 से लेकर 2 को क्या लिखेंगे? 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से लेकर 2। एक्स जब 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर -1 -1 से 0 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, अगले में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आज की कहानी बस यहीं तक बेटा। हमने मॉडुलस से रिलेटेड बात बोली है, एक ही प्रॉपर्टी बताया, कोई प्रॉपर्टी नहीं। ए से बी को हम लिख सकते हैं, ए से सी, सी से बी लिख सकते हैं। ओके दलिशा, यस, आज क्या खाना मिला तुमको? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, वाह मौज है। अंजलि पूजा हो गया? सर मैं तो सुबह कर लेती हूँ, अभी शायद मम्मी करी। अच्छा, चलो आज तुम्हारे यहाँ क्या बना है, नॉन वेज या वेज? सर अभी तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, वेज ही वेज है। ओहो, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक ओके यू सर। थैंक यू सर। ओके।